एक गर्म शाम अबू दुजाना का खानदान गांव के पार अपने रिश्तेदारों से मिलने निकला क्योंकि एक बिल्कुल नया मेहमान आया था। ये इसका नन्हा चचाजाद भाई था, एक नन्हा मिना बच्चा जिसका नाम अबू जंदल था। अबू दुजाना ने सोते हुए बच्चे को झांक कर देखा और मुस्करा दिया। एक दिन इसकी माँ ने नरमी से कहा, तुम दोनों बेहतरीन दोस्त बनोगे। अबू दुजाना को क्या खबर थी कि घर वापसी पर आसमान खुद इसे एक पहेली देगा। जब वो घर की तरफ चले तो रात हो चुकी थी और आसमान पर एक बड़ा गोल चांदी जैसा चांद लटका हुआ था। अबू दुजाना पगडंडी पर लड़खड़ाता चला जा रहा था कि इसने ऊपर देखा और एक बहुत अजीब बात नोट की। चांद भी जैसे चल रहा था। जब वो चलता चांद चलता, जब वो तेज होता चांद तेज हो जाता। रोशन चांद कदम बा कदम उसके पीछे पीछे सीधा घर तक आ रहा था। अबू दुजाना अचानक रुक गया। चांद भी रुक गया। इसने 3 तेज कदम उठाए, चांद भी उसके साथ सरक आया। वो अपनी माँ की चादर के पीछे छुपा और झांका, और वो वहीं मौजूद था, इंतजार करता हुआ। वो थोड़ा दौड़ा फिर साकित हो गया। चांद ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अबू दुजाना का नन्हा मुंह हैरत से खुला रह गया। आखिर इसने सोचा, चांद मेरे ही पीछे क्यों आ रहा है? उम्मी उम्मी, इसने माँ का हाथ खींचते हुए कहा। चांद मेरे पीछे आ रहा है। इसकी माँ मुस्करा दी। इसकी बहन जुनैरा खिलखिलाकर बोली, शायद असी तुम पसंद हो। मगर अबू दुजाना ने सर हिला दिया। ये कोई सच्चा जवाब न था। वो सबसे बड़ी और समझदार अरफा की तरफ मारा। बाजी, ये मेरे पीछे क्यों आता है? होशियार अरफा भी एक लम्हे को रुक गई। चमकते चांद की तरफ देखते हुए ठीक अल्फाज ढूंढने लगी। इस रात अपनी चारपाई पर लेटे हुए अबू दुजाना चांद के बारे में सोचता रहा। इसे इस बात का दुख न था कि किसी के पास आसान जवाब नहीं था, बल्कि इसका दिल एक गर्म खुशगवार हैरत से भर गया। इसने जाना कि दुनिया बड़े और खूबसूरत राजों से भरी है। चांद, सितारे, हुआ बारिश, और जितना वो सोचता इतना ही ज्यादा सीखना चाहता। इसे समझ आने लगा कि एक अच्छा सवाल एक नन्हे दरवाजे की तरह होता है, जो खिलने का मुंतजिर हो। अगली सुबह अरफा ने अपने नन्हे भाई को गोद में बिठाया। अबू दुजाना, इसने नरमी से कहा, चांद बहुत बहुत दूर है, पहाड़ों से भी दूर, बादलों से भी दूर। वो इतना दूर है कि तुम चाहे कितना ही तेज दौड़ो, इसे पीछे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए लगता है कि वो तुम्हारे पीछे आ रहा है, मगर असल में वो पूरी दुनिया में सबके लिए एक साथ बिल्कुल एक जैसा चमकता है। अबू दुजाना की आंखें चमक उठीं। सीखने के लिए क्या ही खूबसूरत बात थी। इस दिन के बाद अबू दुजाना आसमान को नई नजरों से देखने लगा। रात को वो चांद की तरफ इशारा करके कहता, ये इस वक्त पूरी दुनिया पर चमक रहा है। वो हर चीज के बारे में सवाल करने लगा। सूरज गर्म क्यों है? परिंदे कैसे अलिफाड़ती हैं? बारिश कहाँ से आती है? इसके घर वालों को हमेशा जवाब मालूम न होते, मगर उन्हें इसके इनगिनत मुतजस्सिस सवाल बहुत प्यारे लगते, क्योंकि वो जानते थे कि मुतजस्सिस बच्चा बड़ा होकर दाना बनता है। एक शाम सारा खानदान खिले आसमान तले इकट्ठा बैठा था। अबू दुजाना ने उसी चांदी जैसे चांद को देखा और मुस्करा दिया, क्योंकि अब वो पहेली नहीं बल्कि एक प्यारा पुराना दोस्त लगता था। शब बखैर चांद, इसने सरगोशी की, और गांव के इस पार एक और नन्हे घर में
इसका नन्हा चचाजाद भाई अबू जंदल भी उसी चांद तले सो रहा था, दोनों एक ही चमकते आसमान के नीचे। यूं अबू दुजाना ने सीखा कि सवाल पूछना एक खूबसूरत बात है, चाहे वो सवाल जिनका जवाब फौरन किसी के पास ना हो। हर बड़ा साइंसदान, हर खोजी, हर दाना इंसान कभी एक मुतजस्सिस बच्चे की तरह आसमान को देखकर पूछता था, मगर क्यों? अब घर पर बैठे मेरे प्यारे दोस्त, तुमसे एक सवाल है, हमारी दुनिया की कौन सी बात है जिसके बारे में तुम अक्सर सोचते हो? इसे सरगोशी में कहो या कमेंट में लिखो। सवाल करना कभी ना छोड़ना, क्योंकि हर सवाल जाने का पहला कदम है। इस रात अबू दुजाना खुश सवालों से भरे ज़हन और हैरत से भरे दिल के साथ सो गया। वो बड़ा हो रहा था, हर दिन लंबा, बहादुर और ज्यादा मुतजस्सिस। हमारी अगली कहानी में अबू दुजाना अपनी बड़ी बहन अरफा की भारी मटके उठाने में मदद करना चाहता है, मगर वो तो बहुत नन्हा है। भला घर के सबसे छोटे हाथ किस काम आ सकते हैं? तुम हैरान रह जाओगे। अगली बार तक मेरे नन्हे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। शुक्रिया।